दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग मंत्रा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को जान के काफी हर्ष होगा कि जो डीएसएसबी सितंबर में वैकेंसी आई थी उसके एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। तो चलिएगा भाई, आप लोगों से रहा नहीं जा रहा होगा, मैं पहले आप लोगों को आपकी एग्जाम डेट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए साथियों, देखिएगा 16 तारीख को 16 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिएगा सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 16 फरवरी मंडे को प्राइमरी टीचर का पेपर होने वाला है। कब? इवनिंग की शिफ्ट में होने वाला है 5 to 7 में। उसके बाद 17 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो 17 तारीख को सुबह 9 बजे की शिफ्ट में आप लोगों का प्राइमरी का पेपर होगा। और यहां तक कि आप लोग देखिए ना, 1 से 3 और 5 से 7 की शिफ्ट में भी प्राइमरी टीचर का पेपर होने वाला है। उसके बाद 18 तारीख को तीनों ही शिफ्ट में प्राइमरी टीचर का पेपर होगा। 19 तारीख को भी तीनों शिफ्ट में प्राइमरी टीचर का पेपर होने वाला है। 20 तारीख को भी प्राइमरी टीचर का पेपर तीनों ही शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिएगा मेरे भाई, यहां देखिए साथियों 24 फरवरी को 24 तारीख को भी तीनों ही शिफ्ट में प्राइमरी टीचर का पेपर होने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई देखिएगा एक बार आप लोग यहां पर देखिएगा 2 मार्च में आप लोगों का जो पेपर होगा वो इवनिंग शिफ्ट में 5 to 7 में टीजीटी संस्कृत मेल, जो मेल कैंडिडेट है उनका संस्कृत का पेपर होने वाला है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। उसके बाद यहां पर देखिएगा अगर हम लोग 3 मार्च की बात करते हैं तो तीनों ही शिफ्ट में प्राइमरी टीचर का पेपर होने वाला है। और 5 तारीख को भी सेम तीनों ही शिफ्ट में प्राइमरी टीचर का पेपर होगा। 6 तारीख को भी प्राइमरी टीचर का पेपर है। 7 तारीख को पहली 2 शिफ्ट में 9 से 11 और 1 से 3 में टीजीटी इंग्लिश मेल वालों का पेपर है। और इवनिंग शिफ्ट में 5 to 7 में बड़ा टीजीटी संस्कृत फीमेल का पेपर होने वाला है। 8 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो बेटा देखो सुबह 9 से 11 में प्राइमरी टीचर का पेपर है। 1 से 3, 5 से 7 में टीजीटी इंग्लिश फीमेल वालों का पेपर है। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं 14 मार्च पे हम लोग आ जाते हैं। टीजीटी संस्कृत फीमेल वालों का पेपर है। कब का है? 14 मार्च का पेपर है। और भाई यहां पर मैं आप लोगों का विशेष ध्यान चाहूंगा, जो स्पेशल एजुकेटर के बच्चे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी को लेके, तो 14 मार्च को आप लोगों का पेपर है। ठीक है, और कौन सी शिफ्ट में बेटा? नून की शिफ्ट में 1 से 3 बजे आप लोगों का पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, और यहां पर भी आप लोग स्पेशल एजुकेटर के देखेंगे, यहां पर 5 to 7 की टाइमिंग पे भी 14 मार्च को आप लोगों का पेपर होने वाला है। और जो टीजीटी हिंदी वाले मेल हैं, ठीक है, उनका 15 मार्च को पेपर होगा। तीनों ही शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो चलिएगा, वैसे भी है ना, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टीचिंग मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर अब से 3 मिनट के बाद जैसे क्लास खत्म होगी तो मैं ये अपलोड करवा दूंगा भाई, आप लोग देख लीजिएगा वहां पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 22 मार्च को जो पेपर होगा टीजीटी हिंदी फीमेल। ठीक है, चलिएगा, उसके बाद 23 मार्च को पेपर होने वाला है टीजीटी हिंदी फीमेल। और उसके बाद हम चलते हैं 26 मार्च को। दोस्तों 26 मार्च को पीजीटी मैथ्स। ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट में बात करते हैं पीजीटी मैथ। एक यहाँ पर संस्कृत का भी पेपर है, वो कितने बजे होगा? 2 से 5 की टाइमिंग में होगा, पीजीटी संस्कृत वालों का जो मेल कैंडिडेट है। ठीक है, उसके बाद 27 मार्च को पेपर होने वाला है, पीजीटी बायोलॉजी का पेपर होने वाला है। और 28 तारीख को पेपर होगा, पीजीटी बायोलॉजी का पेपर होगा। 29 तारीख को पेपर होगा पीजीटी इंग्लिश फीमेल। ठीक है, पीजीटी इंग्लिश फीमेल। और यहां पर 30 तारीख को जो पेपर होगा पीजीटी इंग्लिश मेल। ठीक है दोस्तों, 30 तारीख को पेपर एक और भी है जो आफ्टरनून की जो शिफ्ट में है, पीजीटी केमिस्ट्री। और 31 तारीख को भी पीजीटी केमिस्ट्री है। और 31 तारीख को पीजीटी संस्कृत फीमेल वालों का पेपर भी है। तो भैया ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है कि जो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों की ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस या आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। तो बड़ा इस तरीके से आप लोगों के फरवरी और मार्च में पेपर होने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, वैसे तो सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था, काफी सारी वैकेंसी आई थी, तो आप काफी समय से तैयारी कर भी रहे होंगे, है कि नहीं? और काफी सारे बच्चों ने केवीएस का फॉर्म भी फिलअप किया होगा, जिसका पेपर आप लोगों का 10 और 11 जनवरी का होने वाला है। और जिन बच्चों ने डीएसएसबी के साथ साथ केवीएस का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है, पहले तो आप लोग है ना अपना पूरा फोकस
केवीएस के पेपर के ऊपर रखिए। और जैसे ही आप लोग 10 और 11 जनवरी को अपना पेपर देते हैं केवीएस का, आफ्टर देन उसके बाद भी आपके पास तकरीबन 35 डेज रह जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 1 महीने से ऊपर का समय ही हम लोग कह के चलेंगे, क्योंकि पेपर तो आपका पूरा फरवरी और मार्च में है ना। अब कब किसका पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ऐसे में नहीं बता पाएंगे। तो कहने का मतलब काफी अच्छा समय होगा। और वैसे देखा जाए तो केवीएस और डीएसएसबी में काफी सारे सब्जेक्ट कॉमन भी हैं, जैसे कि हिंदी इंग्लिश आपको यहाँ पर भी पढ़ना है, उसमें भी कॉमन पेपर में है आपका। उसमें मैथ और रीजनिंग है, और केवीएस में भी इस बार मैथ और रीजनिंग का अच्छा वेटेज है। बहुत सारे सब्जेक्ट तो बिल्कुल कॉमन है जो आपको उसमें भी तैयारी करनी है, दोनों में ही तैयारी करनी है। तो उसके बाद जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करने के लिए भी आपके पास काफी सारा समय मिल जाएगा। मैं जरूर चाहूंगा कि आप एक अच्छी रणनीति के साथ काम करें। पूरा फोकस पहले केवीएस के ऊपर लगाइए। उसके बाद जैसे केवीएस का पेपर 10 और 11 जनवरी को आप पेपर दे लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट आप लोगों के बच गए हैं, फिर आप लोग डीएसएसबी की तैयारी करते रहिएगा। एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों की जो डीएसएसबी की मैं आपको बात बताऊं कि हम लोगों ने जब बैच अनाउंस किया था तो तकरीबन 70% आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू उसमें क्लास चल भी रही है। जो वीओडी बैच लेना चाहे, अभी 30% सिलेबस रहता भी है, तो वो अभी चल ही रहा है आप लोगों का सिलेबस। तो जल्दी ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। भारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के द्वारा वो पूरा का पूरा सिलेबस, वो सारी टीचिंग की गई है। जो आप इस बैच को लेना चाहें तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।